तो देखिए, दिवाली के त्योहार की रौनक बाजारों में तो आपको दिख रही है, लेकिन जब लगातार दिवाली में हम लेडीज काम करती हैं, घर पे शॉपिंग करती हैं, तो हमारा जो रूप है वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हो जाता है। और इसीलिए शायद दिवाली के एक दिन पहले रूप चौदस का त्योहार मनाया जाता है, जब महिलाएं अपने रूप को निखारती हैं, त्योहार के लिए खुद को रेडी करती हैं। और इस बार दीपावली पर क्या कुछ ट्रेंडिंग है, किस तरह से आपको दिवाली पर सजना है, इसके टिप्स आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम को आप जब देखेंगे तो आप आपसे ये समझेंगे कि कैसे आपको रेडी होना है इस बार दिवाली में, किस तरह का मेकअप ट्रेंड में है, साथ ही साथ अपने रूप को आप कैसे निखारें, इससे जुड़े भी बातचीत हम करेंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ निकी बाबा सैलून में, जो न्यू मार्केट स्थित है, और आप यहाँ पर आकर अपना रूप जरूर निखरवाएं। आंटी, इस बार क्या कुछ खास रहा दिवाली पर? किस तरह से लोगों ने किस चीज को ज्यादा फोकस किया, महिलाओं ने स्किन केयर या हेयर? दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने। स्किन केयर के तो करवाया ही, साथ साथ हेयर भी बहुत लोगों ने करवाया और पसंद किया। और इवन मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी पॉलिशिंग, सभी चीज़ें उन्होंने बहुत उससे कराई हैं। मेरे को लगता है कोरोना के बाद में इस बार बहुत अच्छी दिवाली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेकअप जो है उन्हें बहुत न्यूड मेकअप उन्हें पसंद है, और मखमली सा डुई इफेक्ट हो, थोड़ी सी स्किन में शाइनिंग दिखाई दे, बहुत ज़्यादा पाउडरी इफेक्ट नहीं लाइक कर रही हैं। इवन थोड़ा सा आई मेकअप लाउड लाइक करती हैं, और लिपस्टिक लाइट शेड की, जैसे आलिया भट्ट ने लगाया अपनी शादी में, या दीपिका पादुकोण ने किया, या परिणीति चोपड़ा ने किया, उस तरीके का लोग लाइक कर रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड ही वही चलता है, जो एक्ट्रेस रहती है फैशन में या ज़्यादा लीडिंग रोल करती हैं, उसी का वर्क लोग पसंद करते हैं और वैसे ही लोग करवाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, और अब हम जा रहे हैं मेकअप की शुरुआत करने। और अब आपको बताएंगे कि किस तरह से इस बार दिवाली पर आप ये मेकअप कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जितनी भी महिलाएं हैं, इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी मेकअप आप जब करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप अपने फेस को क्लीन करें और उसे मॉइस्चराइज करें। इस वक्त आप मेरे चेहरे पे देख पा रहे होंगे किस तरह से मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, क्लियर है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए, ताकि जो ग्लो है वो और भी ज़्यादा खिल कर आएगा। तो चलिए मेकअप की शुरुआत करते हैं। निकी आंटी हमारे साथ हैं, और आंटी समझाएंगी कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है मेकअप करते वक्त बहुत सारी बातों का। तो आंटी, सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे आप फेस पर? मॉइस्चराइजर, सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाएंगे, और वो भी टाइप ऑफ स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन किया जाता है। जैसे ड्राई स्किन होगी तो हम ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, या मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा हो, या हाइड्रेशन ज़्यादा दे। यदि ऑयली स्किन है तो हम जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, जो ऑयल को कंट्रोल करेगा लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। बिना मॉइस्चराइज किए आप मेकअप यदि करेंगे तो कभी भी स्किन, एक तो सबसे पहले वो बेस जो लगाते हैं, फाउंडेशन जो लगाते हैं आप, तो वो पूरा स्किन के अंदर प्रॉपर ब्लेंड नहीं होगा और फ्लिकी सी लुक आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप मेकअप करें तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपका मॉइस्चराइजर का होगा। मॉइस्चराइजर दो तरीके के आते हैं, एक ऑयली स्किन का और एक ड्राई स्किन का। तो जो आपकी स्किन हो उस तरीके का आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मॉइस्चराइजर के बारे में आपने जान लिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि आगे क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, आई मेकअप की जब बात होती है तो ज़्यादातर लोग आजकल पसंद करते हैं कि वो आंखों में लेंसेस भी लगाएं, और उससे एक अलग लुक आता है आंखों के मेकअप का भी और ओवरऑल लुक का भी। आंटी हमें बताएंगी कि किस तरह की लेंस हमें लगानी चाहिए, और आंटी इससे क्या? इससे सबसे बड़ा तो चेंज क्या आता है, आंखें थोड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, ड्रामेटिक दिखाई देती हैं, बहुत सॉफ्ट लुक आता है, और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जनरली जो हम लोग के कम्प्लेक्शन पे सूट करता है वो आपका हेज़ल है, हनी है, और यदि फेयर कम्प्लेक्शन है तो ग्रे कलर भी बहुत सुंदर लगता है।
तो ये कोई भी जो आप चाहे फ्रेश लुक के बहुत अच्छे रहते हैं लेंस जो है वो आप लगा सकते हैं, और लगता भी नहीं है कि बहुत सारा मतलब ओवर नहीं दिखाई देता है ना। और ये एकदम स्किन मतलब आपके मेकअप के साथ ब्लेंड हो जाएगा, बहुत सुंदर लुक आता है। तो आप किसी भी ओकेजन पे लेंस वेयर कर सकते हैं। चलिए, तो अब लेंस लगने के बाद ही हम आपसे रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि आंखों में कितना बदलाव होता है। तो हमारा आई मेकअप हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत आंखें मेरी लग रही हैं इस वक्त, और आंटी ने चूंकि इन आंखों को खूबसूरत बनाया है तो उनसे ही जान लेते हैं आंटी किस तरह से हमने आई मेकअप किया। मैंने पहले ये कंसीलर अप्लाई किया और कैमोफ्लेज किया, इस पे बेस बना दिया आईज पे, और उसके बाद में मैंने काजल पेंसिल जो है वो ऊपर के आईलैशेस लाइन पे मैंने अप्लाई करी थी, और उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने से थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ गया। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर से पूरा उसको ब्लेंडिंग करी है। पहले ज़्यादा डार्क, फिर उससे लाइट, और उससे लाइट जो ये है उससे मैंने शेडिंग करी है। और इसके बाद में मैंने एक थोड़ा सा आई बॉल को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा उसमें मैंने शिमर अप्लाई किया है और पिगमेंट्स लगाए हैं, और उसके बाद में काजल, मस्कारा, लाइनर ये अप्लाई किया है। तो जैसे लैशेस भी मैंने लगाया है आपकी आंखों में, आई लैशेस अप्लाई किए हैं। पर आप देखिएगा आई लैशेस इतने अच्छे से वो लगे हैं कि आप उसको जज नहीं कर सकते कि ये दोनों चिपके हुए हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल जो है वो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, तो पता नहीं चलता कि लगे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि कभी कभी किसी खास ओकेज़न पे आई लैशेस भी लगा लेना चाहिए, लेंस भी और लैशेस भी। तो जब हम सुंदर दिखते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, अलग खुशी होती है, और फेस्टिवल का ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तो आंटी अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब हम आपका बेस लगाएंगे। बेस से पहले मैं आपके कपड़े चेंज कराना चाहूँगी, नहीं ताकि ब्लाउज़ वगैरह में फिर वो कलर नहीं लग जाए। तो पहले कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में आपका बेस और फाउंडेशन, ब्लशर ये अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब जिस मेकअप बेस की हम बात कर रहे थे वो लगभग बन के तैयार हो गया है, और आंटी ने जिस तरह से उसको ब्लेंड किया था, आंटी समझना चाहेंगे ब्लेंडिंग कितनी क्यों ज़रूरी होती है। बहुत अच्छे से मेकअप में जितना ज़रूरी होता है फाउंडेशन का शेड जो है वो चूज़ करना, उतना ही ज़रूरी होता है ब्लेंडिंग करना। यदि एक साथ एक ही जगह पे आप खूब सारा प्रोडक्ट लगा देंगे तो ब्लेंड प्रॉपर नहीं होगा, और तो थिक लेयर दिखाई देगी। तो थोड़े थोड़े से आप अप्लाई करते जाइए, उससे प्रॉपर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते जाइए, तो मेकअप ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। जैसा आपने देखा जिस तरह से कंटूरिंग आंटी ने की है, फेस के जो फीचर्स हैं उनको एनहांस करने के लिए, और एनहांसिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जब आप एक कलर का बेस लगाते हैं तो जैसा कि आंटी ने कहा बहुत फ्लैट आपका फेस दिखता है, सिंगल शेड हो जाता है, फिर फीचर्स उभर के नहीं आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़े से डार्क शेड से उसे शेड दें, मतलब शेडो सा एक पड़े। जैसे नॉर्मल हमारी स्किन में जब बिना मेकअप के रहते हैं तो शेडो सा आता है ना, जैसे ये यहाँ पे हम फेयर दिखते हैं और नीचे अंधेरा रहता है ना, तो वही चीज़ इसमें क्रिएट की जाती है ताकि फीचर्स जो है प्रॉपर दिखाई दे। जैसे मैं नोज़ करेक्शन कर रही हूँ, आपके नोज़ का शेप बहुत सुंदर है आपका, लेकिन मैंने एक कलर जो लगा दिया उससे आपका नोज़ फ्लैट दिख रहा था, अब देखिएगा एकदम शार्प हो गया है ना। और जो थोड़ी सी लेंथ मुझे ज़्यादा लग रही है उसको मैं थोड़ा डार्क शेड करके उसकी लेंथ को कम कर रही हूँ। तो देखिए बहुत आसान लोग समझते हैं मेकअप, लेकिन उतना आसान वो होता नहीं है, और खूबसूरत दिखना भी उतना आसान नहीं होता। इसलिए जो महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं वो बहुत ध्यान से देखें किस तरह से आप ये फेस कट देते हैं, नोज कट देते हैं, और जो भी पॉइंटर्स आंटी बता रही हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि 42 साल से वो इस फील्ड में हैं और लगातार काम कर रही हैं। और अगर आप भोपाल में रहते हैं तो मुझे लगता है निकी बाबा वो नाम है जो आपने सुना ही होगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत एक्सपीरियंस के साथ वो बता रही हैं कि कैसे इस दिवाली आप खूबसूरत लग सकती हैं।
और मैंने पहले लिप पेंसिल से शेप दिया है, उसके बाद में मैं लॉन्ग वेयरिंग लिपस्टिक जो है ये लगा रही हूँ, ताकि आप पूजा के बाद जब प्रसाद वगैरह खाएं तो आपका मेकअप ख़राब ना हो और लिपस्टिक वैसी की वैसी बनी रहे। और ये लिपस्टिक जो है लॉन्ग वेयरिंग लिपस्टिक है, ये जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक ये लगी ही रहेगी। तो आप कभी भी आपको लगता है कि लंबे टाइम के लिए आपको लिपस्टिक लगानी है तो लॉन्ग वेयरिंग लिपस्टिक यूज़ करिए, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिक्विड लिपस्टिक्स जो होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक आप उसको लगा के रख सकते हैं। बात करें एक बार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट मेरा लुक कंप्लीट हो गया है और हमने चूंकि रेड कलर का अटायर पहना है इसलिए उसके साथ रेड मैचिंग की ये लिपस्टिक लगाई है और जिस तरह से ग्लॉस के साथ हमने इस लुक को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, आप देखिए कितने बहुत ही प्यारा ये मेकअप लग रहा है, कितना ग्लोई ये मेकअप लग रहा है। और आपको टिप्स भी दिया आंटी ने किस तरह से आपको बहुत छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है। और अब इस लुक को हम कंप्लीट करेंगे एक बिंदी से और उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो वो पल जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आप, ये फाइनल लुक। और थैंक यू आंटी इतना खूबसूरत बनाने के लिए। और मुझे लगता है जितनी भी लेडीज़ ने इस कार्यक्रम को देखा होगा वो समझ गई होंगी कि कैसे आप मिनिमल से मिनिमल चीज़ों में खुद को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और महत्वपूर्ण टिप्स भी आंटी ने दी। आंटी क्या कहना चाहेंगी जो लेडीज़ हमें देख रही थी? खूब अच्छे से तैयार हों, खूब खुश होकर दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से खूबसूरत तैयार हुई, आप घर की लक्ष्मी हैं और जब आप खूबसूरत दिखेंगी तो आपका पूरा घर और पूरा संसार जगमग हो जाएगा, खूबसूरत बन जाएगा। कैमरामैन डिंपल के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज़, भोपाल।